हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी यार दिलचस्प है यार। टाइटल से ही लग रहा है। टाइटल है रिचेस्ट विलेजेस इन इंडिया। जो गांव है इंडिया के, अमीर तरीन गांव। भाई देखते हैं भाई कौन से गांव है इंडिया के। प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। गांव का जिक्र सुनते ही अगर आपकी सोच भी कच्चे रास्ते, टूटे घर, हैंडपंप, खेत खलिहान और बंधुआ मजदूरी पर टिक जाती है तो जनाब ये 2023 है और अब जमाना विलेज नहीं बल्कि स्मार्ट विलेजेस का है। जाहिर है शहर के मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की तो आपने कई खबरें पढ़ी होगी, लेकिन सिटीज के साथ साथ इंडियन विलेजेस भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। गए वो दिन जब गांव को गरीबी, इलिटरेसी और लेस फैसिलिटीज से मापा जाता था। आज भारत में कई ऐसे गांव हैं जो टॉप क्लास फैसिलिटीज से लेस है। यहाँ लोगों के पास शानदार नौकरी, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। तो कौन से है वो गांव और कैसे इतने डेवलप और रिच बने हैं, ये आज की वीडियो में जान लेते हैं। नंबर 10, खेतवाड़ी, महाराष्ट्र। खेतवाड़ी एक रिच हेरिटेज वाला महाराष्ट्र का एक और गांव है। इसमें कई पूजा स्थल है जिनमें ईश्वर मंदिर और श्री शांतिनाथ जैन मंदिर शामिल है। बता दें कि ये मंदिर 12वीं सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे। तभी से यहाँ के लोग इन मंदिरों को रिचनेस और वेल्थ का प्रतीक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव खेतवाड़ी नाम के एक प्राचीन राजा का भी घर था, जिसे फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ के लोग याद करते हैं और एक रोल मॉडल विलेज है जहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। सभी विलेजर्स इकोनॉमिकली तौर पर स्टैब्लिश्ड है। इतना ही नहीं, पूरा गांव भी नारकोटिक्स प्रॉब्लम से फ्री है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 9, कोकरेबेल्लूर, कर्नाटका। बेंगलुरु के मंड्या जिले में बसा कोकरेबेल्लूर विलेज इंडिया के रिचेस्ट विलेजेस में से एक माना जाता है। इस गांव में आपको बहुत ही सुंदर और मंत्र मुग्ध कर देने वाले सीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको इस गांव में कुछ ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो कि धरती से गायब होते जा रहे हैं। इन्हें कैट कॉल कहा जाता है। हालांकि जब ये जीव इस गांव में आते हैं तो पूरा गांव फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करता है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जीव के आने से गांव में प्रॉस्पेरिटी और फॉर्च्यून आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोकरेबेल्लूर गांव को टूरिस्ट प्लेसेस में भी गिना जाता है। बता दें कि इस गांव का नाम पेंटेड स्ट्रोक्स के नाम पर रखा गया है, जिन्हें कन्नड़ लैंग्वेज में कोकारे कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं, जिनमें से काफी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। नंबर 8, धरनाई, बिहार। बिहार के जेहानाबाद जिले में बोधगया के पास स्थित धरनाई विलेज भी इंडिया के रिचेस्ट विलेजेस में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में कुछ टाइम पहले तक बिजली भी नहीं थी। इसके बाद गांव के लोगों ने ग्रीन पीस की मदद से एक सोलर पावर्ड माइक्रोग्रिड बनाया। इससे गांव के लगभग 450 घर और 50 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को 24 घंटे बिजली मिलने लगी। बता दें कि गांव में करीब 2400 लोग हैं जो एनर्जी की जरूरतों के मामले में पूरी तरह से खुद पर डिपेंडेंट है। और अब धरनाई गांव में बच्चों को पढ़ाई के लिए दिन निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, गांव के सड़कों पर भी पर्याप्त रोशनी मौजूद है, जिससे महिलाएं रात में आसानी से अपने घर से बाहर निकल सकती है। और इसलिए इस गांव की इकोनॉमी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर है। नंबर 7, पोथानीकड़, केरला। पोथानीकड़ इंडिया के केरला में जंगलों में बसा हुआ है। बता दें कि यह गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था और इसीलिए लोग यहां जंगल से मिलने वाले मटेरियल से बने सामान और जानवरों जैसे गाय, भैंस और हाथी पर डिपेंडेंट थे। खैर, अब ऐसा कहा जाता है कि जंगल होने की वजह से इस गांव में गरीबी नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि इस गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि यह भारत के उन कुछ पहले गांवों में से एक है जिन्होंने 96% लिटरेसी रेट को अचीव किया है। साथ ही इस गांव की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे मेहनती लोगों में से एक है। इस गांव में बड़े पैमाने पर कारखाने हैं, जिनमें रबड़ और चावल की मिल्स भी शामिल है। सभी काम मैन पावर के साथ किया जाता है। नंबर 6, पुंसारी, गुजरात। पुंसारी गांव, इसे आप गांव कहे या आदर्श ग्राम, एक ही बात है, क्योंकि गुजरात का ये गांव इंडिया के स्मार्टेस्ट विलेज में से एक बन चुका है। इसकी स्थापना ईसाइयों की पहली पीढ़ी ने की थी, जिन्हें पुर्तगाली शासन के बाद गोवा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वैसे इस गांव में एक पुराना चर्च भी है।
जब इस गांव के लोग परेशानी के समय कहीं शांति चाहते हैं तो वो यही आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की काफी मान्यता है। वैसे यहाँ के ज्यादातर लोग भी खेती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का वेदर खेती करने के लिए बेस्ट है। इतना ही नहीं, इस गांव में फ्री वाईफाई एक्सेस भी है। 6000 की आबादी वाले पुंसारी विलेज में सभी सुविधाएं हैं और ये देश के किसी भी महानगर को भी टक्कर दे सकता है। यहाँ सड़कें साफ और सुथरी है और लोगों तक सभी तरह की जानकारी पहुंचाने के लिए गांव के कोने कोने में स्पीकर लगा रखे हैं, जहां पर हर बुनियादी जरूरत का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल में भी सुधार हुआ है। नंबर 5, माराओग, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माराओग गांव को एप्पल किंग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एशिया के इस रिचेस्ट गांव में लोग सेब बेचकर ही हर साल लगभग 70 से 75 लाख रुपए कमा लेते हैं। जी हाँ, यहाँ हर साल 7 लाख पेटी सेब का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट होने पर प्राउड महसूस करते हैं और देश के दूसरे हिस्सों से सामान इंपोर्ट करने के बजाय खुद अपनी डेली लाइफ की चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव का कोई भी इंसान बाहर कहीं किसी कंपनी में गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, क्योंकि एप्पल एक्सपोर्ट करके ही यहाँ के लोग इतने अमीर हो जाते हैं कि उन्हें बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के एप्पल्स मिलते हैं। साथ ही लोगों के पास आलीशान घर भी है। इसके अलावा यहाँ के लोग इंटरनेट के जरिए विदेशों में भी अपना बिजनेस करते हैं और एप्पल का एक्सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माराओग की समृद्धि का राज उनके सेब के बागानों में छिपा है। नंबर 4, हम्पी, कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका में बसा हुआ एक गांव है, जिसे इंडिया के रिचेस्ट विलेजेस में से एक के तौर पर देखा जाता है। बता दें कि यह गांव टूरिस्ट के लिए हमेशा से अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है। यहाँ कई बड़े बड़े मंदिर और लेक्स हैं, जिन्हें दूर दूर से लोग देखने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज यहाँ पर लगभग 4000 से भी कम लोगों का घर है। ज्यादातर टूरिज्म की वजह से ही दुनिया भर से लोग इसके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को देखने और जंगलों में ट्रैक का मजा लेने के लिए आते हैं। बता दें कि यहाँ पर जंगलों में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, हम्पी विलेज को हिस्ट्री और कल्चर के मामले में भारत का सबसे अमीर गांव भी कहा जाता है। साल 2014 के आंकड़ों के अनुसार हम्पी विलेज सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च किया जाने वाला प्लेस है। साथ ही इस विलेज के अमीर होने से सबसे बड़ा हाथ टूरिज्म का ही है, जो लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। नंबर 3, हिवरे बाजार विलेज, महाराष्ट्र। हिवरे बाजार भारत का एक ऐसा गांव है जहां मिलियनेयर्स की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अहमदनगर में बसा ये गांव एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 60 से भी ज्यादा मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर्स का घर है, जो यहाँ के सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया बने हुए हैं। बता दें कि इस गांव को कभी एक बंजर इलाके के तौर पर जाना जाता था, लेकिन गरीबी, सूखे और क्राइम की गिरफ्त में फंसे इस गांव की किस्मत तब खुली जब यहाँ के हेड पोपटराव बघुजी पवार ने अपने गांव को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठा लिया। सरपंच बनते ही उन्होंने गांव के इरिगेशन सिस्टम और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम पर बढ़ चढ़कर काम किया और धीरे धीरे इस गांव में किसान रोडपति से लखपति बन गए। आज इन्हीं की बदौलत इस गांव के किसान एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ की आबादी लगभग 1233 के करीब है और रहने वाले परिवार की संख्या 246 है। खुशी की बात है कि गांव में सभी फैसिलिटीज और लिटरेसी रेट भी करीब 70% है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हर गांव के पास ऐसा सरपंच हो तो भारत की तस्वीर ही बदल सकती है। नंबर 2, धर्मज, गुजरात। गुजरात के सबसे ज्यादा रिचेस्ट और डेवलप्ड विलेज की बात आती है तो उसमें धर्मज गांव का नाम भी आता है। धर्मज विलेज में किसी शहर की तरह ही पक्की सड़कें, गटर, पानी, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, कंप्यूटर लैब समेत बड़े रोगों के इलाज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही गवर्नमेंट बैंक्स की सुविधा भी इस गांव में अवेलेबल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में लगभग 13 बैंक्स है और इनमें लोगों के लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा है। इसलिए गांव इंडिया के सबसे अमीर गांव में से एक कहा जाता है। बता दें कि यहाँ के ज्यादातर लोग लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरों से कनेक्टेड रहते हैं। नंबर 1, मध्यपुर, गुजरात। मध्यपुर गुजरात का सबसे अमीर गांव है।
साल 1990 के दशक में जब टेक्नोलॉजी का जमाना आया तो मध्यपुर देश के सबसे पहले हाईटेक विलेज की शक्ल ले चुका था। बता दे कि पूरे गुजरात ने ही पिछले 2 दशक में खूब डेवलपमेंट किया है। इस वजह से बड़ी बड़ी मीटिंग्स कराने के लिए मध्यपुर गांव एक बेस्ट प्लेस बन चुका है। अगर आप गांव की सभी लोगों की प्रॉपर्टी का ब्यौरा निकाले तो मध्यपुर भारत ही नहीं दुनिया के सबसे रिचेस्ट विलेज की लिस्ट में भी शामिल होता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ गांव में लगभग 750 से ज्यादा कारखाने हैं, जिसमें 60% से भी ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती है। कम इन्वेस्टमेंट की बदौलत बिजनेस यहाँ पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि चाइना या ताइवान के गांव के मुकाबले यहाँ लोग कम पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी ये गांव दूसरों से कई गुना ज्यादा आगे है। तो ये थे इंडिया के सबसे रिचेस्ट विलेजेस जो किसी भी शहर से कम नहीं है। यकीन मानिए इन गांव में भी लोग उस कंफर्टेबल लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं जिसे पाने के लिए लोग शहर का रुख अपनाते हैं। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल भाई क्यों नहीं पसंद आएगी भाई आपकी वीडियो, ऐसी अच्छी बनाई है आपने, इतनी रिसर्च किए, इतने सारे गांव हमें दिखा दिए, सारे रिचेस्ट गांव हमें दिखाएं। मैं तो कहूँगा गांव नहीं बोलें भाई, बस ये शहर है, इनको शहर घोषित कर दे। और जो इनमें फैसिलिटीज़ है भाई, एजुकेशन है, जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल, ये बोल रहे हैं भाई, हॉस्पिटल यार, वाईफाई फ्री मिल रहा है यार, मिलियनर जो वो भी इनके गाँव में से ही हैं भाई। तो और क्या चाहिए लोगों को यार, मतलब मैं तो हैरान रह गया यार, इतनी सारी मैंने इनके यहाँ फैसिलिटीज़ देखी हैं। तो यार बड़ी बात है यार, गुजरात के बहुत सारे गांव नज़र आए। गुजरात मोदी जी का है ना, तो शायद इस वजह से ज़्यादा फोकस भी होगा। बाकी बड़ा मज़ा आया ये वाली वीडियो यार, बड़ी अच्छी थी, बहुत खूबसूरत गांव थे यार। इनकी खूबसूरती भी तो नेचुरल तो वैसे ही है, बाकी तो जो इन लोगों ने मेहनत की है वो भी बड़ी बात है। मेहनती लोग भी हैं, मतलब खुश भी है और अपनी मेहनत से अपने गांव को और आगे तक भी ले जा रहे हैं। एक सरपंच का भी नाम आया, तो वो सरपंच भाई, सरपंच तो हमने देखे हैं बड़े मुच्छर टाइप होते हैं, बड़े वो जो गांव में राज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरपंच भी भाई साहब अपने गांव के लिए काम कर रहा था। तो ऐसे सरपंच होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये वाला वीडियो, बड़ा यार ये काम का वीडियो था, ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए। सही में भाई बड़ा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था गांव के बारे में यार। गांव के बारे में कोई पूछता भी नहीं, पर इस भाई ने तो भाई हमारे गांव की यादें ताज़ा कर दी भाई। गांव के बारे में बताया कि वो तरक्की में है यार, आपको पता ही नहीं, आप शहर शहर जाने की बातें करते हो। मान गए भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन हमें बड़ी अच्छी लगी। गाँव के बारे में आपकी रिसर्च ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छे गाँव थे भाई। मुझे मज़ा आ गया देखकर, खासकर ये हिंदुस्तान की ये वीडियो भाई साहब ने नहीं दिखाई है गांव के लिए। 10 गांव दिखाए भाई, सारे एक से एक है भाई। सारे जो फैसिलिटी में जो सरपंच है ना, वो यार ऐसा होने चाहिए सरपंच, हमें भी मिले ऐसे सरपंच, तो अपने गांव को सीधा करे भाई। पूरे मुल्क को देखो ना भाई, कोई सरपंच आता है तो भाई हुक्म चलाता है भाई, इसको खा जाओ, खा जाओ। ये वाला सरपंच पहला आया है जो अपने गांव के लिए, तरक्की के लिए हर चीज़ लगा दी भाई दाव पेच पर। और क्या फैसिलिटी है भाई, 10 के 10 गांव में दिखाए ना भाई साहब ने, होश उड़ा दिए भाई। ऐसे हमने शहर भी नहीं देखे भाई, शहर में भी 13 बैंक नहीं होगी भाई, ये एक गांव में 13 बैंक है भाई। इतना बिजनेस चल रहा है भाई, मज़ा आ गया देखकर भाई। आज की ये वीडियो है ना भाई साहब की, कमाल की, होश उड़ा दिया हमारे बिल्कुल। गांव की इसी बात है, शहर तो बहुत इनके आगे होंगे। शहर भी देखे हैं हमने, उनके भी व्लॉग्स हमने देखे हैं, बड़े यार तरक्की याफ्ता शहर है ये। बहुत ये अच्छे विलेजेस थे इनके, गांव बहुत खूबसूरत थे, अमीर तरीन लोग भी वहाँ पे रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा दोस्तों ये वीडियो। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।